जब ए आय ओ औ के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो कौन सी संधि होगी? इसमें स्वर संधि होगी। स्वर तो सब है ना, अयादि होगी। पेड़ बढ़ता गया वाक्य में संयुक्त क्रिया का नाम बताना। पेड़ बढ़ता गया उसमें वाक्य में संयुक्त क्रिया का नाम बताना। नित्य बोधक क्रिया है आपका टिप्पस भिड़ाना। मुहावरे का अर्थ क्या है? ये सिफारिश करना है, बिल्कुल फिट है। शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए एक शब्द अव्यय। अब यह हो सकता है। उठना मूल क्रिया की द्वितीयक प्रदार्थक क्रिया क्या होगी? उठवाना। और इसके बाद अरे सांप कहाँ गया में कहाँ किस प्रकार का विशेषण है? साधारण क्रियावाचक, स्थानवाचक नहीं है वो। सोचिए पहले। मुहावरा त्रिशंकु होना का अर्थ अधर में लटके रहना सही हो सकता है आपका। ये बताइए आपका सार्थक ध्वनि के समूह को क्या कहते हैं? बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। जो शब्द योग से नहीं बनते उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ कहते हैं। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से तो बनते हैं परंतु अपने सामान्य अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ देने लगते हैं, क्या कहलाते हैं? योग रूढ़। सही है प्राच जी का। रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद ये दो होते हैं, स्वीकारी और अभिकारी। अच्छा बताइए सर्वनाम विकारी के अभिकारी? हो गए, डेड हो गए विकारी। जो लोग संज्ञा के तीन भेद बताते हैं वे समूहवाचक व द्रव्यवाचक को किसके अंतर्गत रख देते हैं? जातिवाचक के अंदर। लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? चिन्ह या निशान होता है। जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उस शब्द को क्या कहेंगे? धातु। जो क्रिया एक दूसरे शब्द से न बनी उसे क्या कहेंगे? उसे मूल क्रिया बोल देंगे। जो क्रिया अन्य शब्दों अथवा प्रत्ययों के जोड़कर बनती है उसे क्या कहते हैं? यौगिक क्रिया। बिल्कुल सही है। अच्छा मैं विशेष बताऊंगा आपको, विशेषण बताना है। अनुराग, ये हो जाएगा, संज्ञा बता दिया आपने। अनुरक्त, अग्नि, अग्नि सही है बिल्कुल। अधिकार, आधिकारिक, बिल्कुल सही है दादाजी का। आपने भी आधिकारिक बोला है, सही है आप। अपेक्षा, अपेक्षित सही है। अवरोध, अवरुद्ध है। आपने बोला है? अगर बोला हो तो चाय बंद कर दीजिएगा। आन, आनी है। आत्मा, आत्मिक, दोनों गलत है। एकता, एक। ओज, औरत, मन। एक विभिन्न शब्दों के लिए एक शब्द बताना। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान अंतर्ज्ञान कहलाता है, जिसे पहले दे दिया जाए। अग्रिम, जिसे छोड़ा ना जा सके। अपरिहार्य, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। अप्रमेय है, बिल्कुल सही। ये बताइए किसी अन्य स्थान पर। अन्यत्र सही है। सूर्योदय से पूर्व का समय। उषाकार और अरुणोदय दोनों सही हो जाते हैं। पहाड़ का ऊपरी भाग। आदित्य का सही है मेरे में, आधिपत्य का नहीं, आदित्य का, जिसे भुलाया ना जा सके। अविस्मृत, कृषि निर्मित अथवा कथित। आर्स बस होता लेकिन वचन सही है आपका। मरते दम तक, रामुल्लू वाला सही है। धन से संबंधित, आर्थिक, धन से संबंधित आर्थिक होता है भैया। अतः बताना सन 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो सही है, तरंगिणी ही है। चाबी कहाँ जा रही थी? चाबी बंद कर दीजिएगा। रामाजैन न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान। रामाजैन न्यास द्वारा, ज्ञानपीठ इन्हीं द्वारा दिया जाता है। कौन सा पत्र किसी विभाग अथवा प्रधान कार्यालय द्वारा अधीनस्थ कार्यालय को भेजा जाता है? ये परिपत्र। मीडिया सूचना देने के लिए लिखा गया पत्र। प्रेस विज्ञप्ति, किसी निर्माण कार्य असमान
आपूर्ति हेतु नीलामी की सूचना क्या कहलाएगी? निविदा जारी होती है। प्रतिवेदन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। अब देखिएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो। प्रतियुक्त, उत्तर मिलने पर दिया गया उत्तर। प्रत्युत्तर सही है। प्रत्युत्तर, इसका बिल्कुल सही शब्द है, बता दे रहा हूं। लौट कर आया हुआ, अनाहुत, प्रत्यागत लिखा भैया। ये बताइए, जिस किसी विषय के संबंध में आधिकारिक सूचना क्या कहलाती है? अधिसूचना हिंदी है भैया। जब कोई सरकारी पत्र अनेक विभागों कार्यालयों को एक साथ भेजा जाता है तो उसे क्या कहेंगे? परिपत्र। बड़ा बड़ा कार्यालय छोटे को ही भेजेगा, परिपत्र होता है। कौन से पत्र अनुभाग अधिकारी द्वारा जारी किए जाते हैं? सेक्शनल, सेक्शनल अधिकारी। ये आपका कार्यालय आदेश होगा, कार्यालय के लिए मान होगा वो। अर्ध सरकारी पत्र किस शैली में लिखा जाता है? उत्तम पुरुष। व्यक्तिगत शैली में लिखा जाता है। शायद उत्तम पुरुष नहीं होगा मेरे अनुसार, लेकिन कुछ ना करिएगा। कौन सा पत्र वरिष्ठ से कनिष्ठ को लिखा जाएगा? वरिष्ठ अधिकारी से कनिष्ठ अधिकारी, ये भी कार्यालय में लिखा जाएगा तो कार्यालय आदेश होगा। कौन सा पत्र अपने श्रेष्ठ अधिकारी को न भेजकर समान स्तर के अधिकारी को ही लिखा जाएगा? समान स्तर का अधिकारी है तो अर्ध सरकारी हो जाएगा। अपने यहाँ कार्यरत अधिकारियों या कर्मचारियों के लिए समय समय पर जारी किए गए आदेशों के पत्र या सूचना क्या कहलाएगी? अरे ये हो जाएगा कार्यालय आदेश। अपने यहाँ कार्यालय वालों कर रहे हैं ना, वही बार बार क्वेश्चन घूम रहा है। जब कोई गोपनीय विषय हो या फिर ऐसा विषय हो जिसमें अधिकारी व्यक्तिगत रूप से रुचि लेने या निजी तौर पर संपादित करने का आग्रह करे, तब किसे कौन सा पत्र जारी करेगा? बराबर के अधिकारी को ही करेगा तो अर्ध सरकारी ये भी होगा। सरकारी पत्रों को की मूल, सरकारी पत्र जो होते हैं उनकी मूल विशेषता क्या होती है? ये सदैव अन्य पुरुष श्रेणी में लिखे जाएंगे। ऐसा पत्र जो सरकार द्वारा किसी कार्यालय से दूसरे कार्यालय में भेजा जाता है, उसमें सरकार के किसी निर्णय, समस्या निदान या नीति निर्धारण का विषय बनाया गया हो पत्र, ये पूर्ण सरकारी होगा, शासकीय पत्र हो जाएगा। कार्यालय पत्र कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। विज्ञप्ति पत्र 7 प्रकार के, विविध पत्र 7 प्रकार के। शासकीय पत्र कितने प्रकार के होंगे? 5 प्रकार के। उचित शीर्षक का प्रभाव किस पर शाश्वत विद्यमान रहता है? अवतरण पर। किसी भी अवतरण खंड के केंद्रीय भाग या उसकी आत्मा को क्या कहेंगे? उसका शीर्षक होगा। अच्छा, साहित्य अकादमी पुरस्कार में मिली हुई रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी को मिल चुका है हिमतरण के लिए। वासुदेव शरण अग्रवाल को 1956 में किस रचना के लिए मिला? पूछ लेता है क्वेश्चन में पेपर इसी तरह। यह मिला था पद्मावत संजीवनी व्याख्या। और आचार्य नरेंद्र देव 1957। बुद्ध धर्म दर्शन दिनकर 1959 में मिला था संस्कृति के 4 उपाध्याय। अध्याय ही है, गलत बोला हूं मैं। राहुल शंकरत्यान 1958। मध्य एशिया का इतिहास। पंत जी 1960। काला और बूढ़ा चांद। ये बताइए, भगवती चरण वर्मा 1961 में मिला था किस रचना के लिए? बिल्कुल सही है। अमृत राय 1963। प्रेमचंद्र कलम का सिपाही। अज्ञे 1964। अज्ञे आंगन के पार द्वार। नागेंद्र 1965। यह मिला था आपका रस सिद्धांत के लिए। जैनेन्द्र कुमारी 1966। यह मिला था आपका मुक्ति बोध। अमृतलाल नागर 1967। अमृत और विश्व। बच्चन जी 1968। बिल्कुल सही है। ये आते हैं क्वेश्चन में। श्रीलाल शुक्ल 1969। राग दरबारी। रामविलास शर्मा 1970। निराला की साहित्य साधना। हिंदी साहित्य किस भाव को व्याभिचारी भाव कहते हैं? संचारी भाव। जो सर्वनाम संज्ञाओं के मेल से बने होते हैं क्या कहलाते हैं? वो कह लेते हैं संयुक्त सर्वनाम। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के परस्पर सामंजस्य को क्या कहेंगे? बताइए प्रधान जी। वाक्य में प्रयुक्त परस्पर शब्दों के सामंजस्य को अन्वय कहेंगे। समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? बराबर रूप से बांट दो, समुच्चय बोधक अव्यय है। तुम बड़े चालाक हो, वाक्य में कैसी शुद्धि है? किस संबंध? संज्ञा सर्वनाम अव्यय।
जिस शब्द में आई, ता, वट, हट, पन हो वहां पर कौन सी संज्ञा होगी? सही है। जो धातु के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहेंगे? प्रत्यय। प्रत्यय बोलते हैं। जड़िया कभी किसे कहा जाता है? हो गया सर।